ओके आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट आपको एमबीए के लिए जाना चाहिए, एमआईएम के लिए जाना चाहिए या एमएससी के लिए जाना चाहिए। सब कुछ को डिकोड करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड नो कि आपको किस डिग्री के लिए जाना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। फर्स्ट बात करते हैं कि है किस किस के लिए। एमबीए इज फॉर समवन जिसके पास ऑलरेडी काफी सारा वर्क एक्सपीरियंस है। नाउ ही वांट्स टू ग्रो। आप समझ रहे हो, लैटरल एंट्रीज के लिए है। आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ स्पेस पे नहीं हो रही है, आपको ग्रोथ को एक्सपीडाइट करना है या फिर चेंज करना है, तो उसके लिए एमबीए है। एमआईएम किसके लिए? कोई इंडिया में है, उसको अभी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो दे शुड गो फॉर एन एमआईएम विदाउट वर्क एक्सपीरियंस। एमआईएम इज विदाउट वर्क एक्सपीरियंस और मैक्स टू मैक्स 1 or 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। एमबीए में 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस। एंड एमएससी इज फॉर समवन जिसको एक स्पेशलाइजेशन करनी है, किसी को एक नीश पकड़नी है। फाइनेंस की नीश हो सकती है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की नीश हो सकती है, मार्केटिंग की नीश हो सकती है, मार्केटिंग एनालिटिक्स की नीश हो सकती है। तो कोई स्पेसिफिक नीश में डीप घुसना चाहता है तो उसके लिए एमएससी है। अगर मुझे इसके बेसिस पे पॉइंट्स देने तो आइडियली मैं किसी को भी कोई पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स, राइट? आप समझ रहे हो ना, एमबीए भी किसी के लिए बहुत परफेक्ट हो सकता है, एमआईएम भी किसी के लिए बहुत परफेक्ट हो सकता है। तो ये हर एक के लिए पर्सन स्पेसिफिक है। आप किस जगह पे आप क्या करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। बट नेक्स्ट के बाद अब हम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, इसीलिए मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब अगर आप एक एमबीए करते हो, सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज उसी के बाद आपके पास आने वाली है। बट ये बात याद रखना, आपके पास ऑलरेडी एक जॉब थी जहाँ पे आप 4 से 5 साल काम कर रहे थे, उसके बाद आप एक एमबीए कर रहे हो, उसके बाद आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो इफ आई हैव टू गिव पॉइंट्स आउट ऑफ 5 तो एमबीए को डेफिनेटली मैं 3 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि एक बुरी चीज ये भी है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी के लिए है। बट हाँ, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो एमबीए के बाद यू कैन गेट वेरी गुड जॉब्स। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम एमआईएम की, तो एमआईएम में आइडियली एमबीए के कंपैरिजन में थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है। बट यू आल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि ये उसके लिए जिसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था या मैक्स टू मैक्स 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस था। तो इफ आई हैव टू कंपेयर इट उस पॉइंट पे तो 2.5 पॉइंट्स हम लोग दे देंगे। एंड अगर मुझे एमएससी को पॉइंट्स देने होंगे तो आई वुड एक्चुअली गिव 4 पॉइंट्स टू एमएससी, बिकॉज इसमें आप एक स्पेशलाइज्ड स्किल सीखते हो। बट हमेशा याद रखना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एमएससी, गो फॉर अ टेक ओरिएंटेड एमएससी, गो फॉर एन एनालिटिकल ओरिएंटेड एमएससी। कोई भी जनरल बेसिक कोर्स करके नहीं आना। प्लीज डोंट कमेंट से कि मैं मास्टर्स इन स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, मैं मास्टर्स इन कोई ऐसा कोर्स कर रहा हूँ जनरल बिजनेस मैनेजमेंट, वो सब नहीं करना। दैट इज अ वेरी बैड आइडिया। व्हेन आई से एमएससी आई मीन कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स। यू कैन हैव एमएससी कंप्यूटर साइंस, यू कैन हैव एमएससी फाइनेंस, तो कोई बहुत स्पेसिफिक नीश जहां पे आपके क्वांट हेवी स्किल्स ट्रेन हो रहे होंगे, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बेस्ड है। तो इसमें मैं 4 पॉइंट्स इसको देना चाहूंगा। तो एमबीए 3, एमआईएम 2.5 एंड एमएससी 4 पॉइंट्स। सेकंड, अगर मैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूं, कहां सबसे ज्यादा इजी एडमिशन होगा, ये बात हमेशा समझ लो कि इजी एडमिशन का ये मतलब नहीं कि वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको इजी एडमिशन चाहिए तो बहुत सारी पंजाब में भी यूनिवर्सिटीज हैं, नोएडा में भी यूनिवर्सिटीज है, वहां करवा लो एडमिशन, आधे घंटे में एडमिशन हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि इट इज अ गुड थिंग। तो इसलिए मैं इस पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। बट हाँ, यूजुअली व्हेन यू गो फॉर एन एमबीए आपके पास एक जीमैट चाहिए होगा, जीआरई चाहिए होगा, उसके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। एमआईएम में उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर होगा, एमएससी में भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर होगा। तो अगर मुझे पॉइंट्स देने हैं, मैं 0.5 पॉइंट्स एमएससी और एमआईएम को दूंगा एंड एमबीए को 0 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कंसिडरेशन का। बट हाँ है तो एमबीए पहुंचेगा 3, एमआईएम पहुंचेगा 3 एंड एमएससी पहुंचेगा 4.5। नेक्स्ट मैं बात करूंगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत अच्छे से सुनना। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली कि आपने जब कंप्लीट की डिग्री आपको कितने सालों में पैसा वापस मिल गया। अब बहुत सारे गधे लोग बोलते हैं अगर आपने 4 लाख रुपए की डिग्री की और आपको 5 लाख की नौकरी मिल गई, मतलब आपका पैसा तो एक ही साल में वापस आ रहा है, अमेजिंग। बट ऑन द अदर हैंड कोई बंदा 40 लाख की डिग्री कर रहा है एंड सिर्फ 30 लाख रुपए की नौकरी मिल रहा है, बहुत बुरा है यार, उसको 1 से ज्यादा साल लगेंगे। दैट्स अ कंप्लीटली बुलशिट माइंडसेट। ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मेरे को 1 साल में पैसा रिकवर करना है। माइंडसेट है कि आपकी ग्रोथ किस पेस पे होगी और आप ग्रो कितना ज्यादा कर पाओगे। तो ये हमेशा याद रखना कि आपको बस अपना पैसा कितना जल्दी रिकवर होगा वो नहीं चेक करना है, कितना पैसा बना पाओगे इवेंचुअली वो देखना है। एक सेकंड के लिए समझो, जो बंदा किसी बकवास कॉलेज से 4 लाख रुपए कमा रहा है, इवन दो उसने एक ही साल में अपना पैसा कमा लिया, वो 4 फिर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख ही कमाएगा। जो बंदा स्टार्ट में ही 30 लाख रुपए कमा रहा है, उसके नेक्स्ट साल की 35 लाख, 40 लाख, तो उसकी जो ग्रोथ होगी ना वो इस बंदे की टोटल सैलरी होगी। तो हमेशा याद रखना आपको टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है। एंड टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में एमआईएम इज डिसेंट, सबसे लोएस्ट पे आएगा, उसके बाद एमएससी आएगा एंड सबसे टॉप पे हमेशा एक एमबीए आएगा, बिकॉज एमबीए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इवन दो एक्सपेंसिव है, इवन दो आपको 50 से 60 लाख रुपए लगने वाले, बट आप डिग्री के बाद भी वही एक्सपेक्ट करते हो, तो हाँ डेफिनेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एमबीए का सबसे ज्यादा होता है। बट इफ यू डू गेट स्कॉलरशिप्स, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो प्रॉब्ली एमबीए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम होगा एंड एमआईएम का फिर थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर मैं एमएससी के बारे में बात करूं, एमएससी अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो, आपकी पूरे एमबीए की नीड ही नहीं होती है एंड आपकी ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छे स्टेज पे होती है।
हाँ, प्रोवाइडेड अगर आप कभी लाइफ में 5 से 10 साल के बाद फंस जाओ, बट एग्जीक्यूटिव एमबीए उसके बाद करना होता है, बट एमएससी का यूजुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड रहता है। तो अगर मुझे पॉइंट्स देने, एमएससी को मैं 6 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10, एमबीए को 5 पॉइंट्स दूंगा एंड एमआईएम को साइड 4.5 पॉइंट्स दूंगा। तो आफ्टर दिस एमबीए वुड बी 8 पॉइंट्स, एमआईएम वुड बी 7.5 पॉइंट्स एंड एमएससी वुड बी 10.5 पॉइंट्स। अब आपको तो लग रहा होगा कि भाई ये तो बस एमएससी चाहता है, एमएससी ही करने जाएं लोग, तो एमएससी के ही तरफ बोल रहा होगा। नहीं, एमएससी एक्चुअली एक अच्छी डिग्री है, आई रियली कीप इट एट अ वेरी हाई पेडिस्टल, बट इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं, जो कि 4th पॉइंट होगा एवरेज सैलरीज। हम लोग यूएस के बारे में बात करें, $1,40,000 से $1,60,000 तक आपकी सैलरी चली जा सकती है आफ्टर एन एमबीए। बट अगर एक मास्टर्स करने जा रहे हो तो अगेन $80,000 से $90,000 तक की आपकी जा सकती है। बट हाँ, जब मैं यूके के बारे में बात कर रहा था, मैं लंदन के बारे में बात कर रहा था। अगर आप यूके में कहीं और ग्रेजुएट करते हो तो आपके एमबीएस की भी सैलरी काफ़ी कम हो जाती है, एमएससी और एमआईएम की भी सैलरी काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप लेट्स सपोज मैनचेस्टर या फिर बर्मिंघम, जो सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटीज़ है, वहाँ पे भी ग्रेजुएट हो जाते हो, तो आफ्टर एन एमबीए यू कैन बी एक्सपेक्टिंग 70 से 80,000 पाउंड की सैलरी, एंड आफ्टर एन एमएससी यू कैन बी एक्सपेक्टिंग 40 to 50,000 पाउंड्स की सैलरी। वही 10-15,000 पाउंड की सैलरी की डिफरेंस हो जाएगी इफ यू आर कमिंग टू लंदन, बिकॉज लंदन में सैलरीज आर अ बिट मोर इन्फ्लेटेड। तो अगर मुझे इसको ग्रैंड स्कीम में पॉइंट देने होंगे, एमबीए को 4 पॉइंट्स दूंगा, एमआईएम और एमएससी को 2 पॉइंट्स दूंगा। तो आफ्टर दिस पॉइंट एमबीए वुड बी 12, एमआईएम वुड बी 9.5 एंड एमएससी वुड बी 12.5। अब आप सोच रहे होगे एमआईएम करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि एमएससी के बाद मुझे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो, क्योंकि एमआईएम के बाद आपके पास कंसल्टिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलती है। तो इफ यू आर डूइंग एन एमआईएम फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, तो आपके पास जो टॉप 3 बिग फर्म्स हैं, जैसे मैकिन्जी, बेन, बीसीजी, या फिर अगर आप टॉप बिग 4 भी देखते हो, केपीएमजी, डेलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, वो सारी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे कंसल्टिंग की अपॉर्चुनिटीज खुलती है, जो कि काफ़ी हाई पेइंग है। At the same time, it does not get you bogged down into one niche. जैसे अगर आप एक एमएससी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करते हो तो आप फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स में ही फंस जाओगे, बट आफ्टर एन एमआईएम यू आर वर्सेटाइल इनफ टू एंटर इनटू एनीथिंग। तो इट डज हैव इट्स कॉन कि आप एक जगह नहीं फंस रहे हो, बट इट डज हैव अ लॉट ऑफ प्रोज एज वेल कि आप कुछ भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम एमबीए के बाद भी आप कुछ भी कर सकते हो, बट एमआईएम के पॉइंट पे यू हैव अ लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर जस्ट एट द वेरी ऑनसेट। आप कुछ भी अपना प्लान किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी चूज कर सकते हो। तो अगर मैं वर्सेटैलिटी के बारे में बात करूं, मैं एमआईएम को 4 पॉइंट्स दूंगा, एमबीए को 2 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि मोरलेस आप स्टक तो हो जाते हो क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, और एमएससी को सिर्फ 1 पॉइंट दूंगा। तो आफ्टर वर्सेटैलिटी का पॉइंट एमबीए वुड बी 14, एमआईएम वुड बी 13.5, एमएससी वुड बी 13.5। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे बाजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देखो, अगर आप एक एमएससी करने जाओगे तो उसमें सबसे कम खर्चा होगा, मोरलेस एमआईएम जैसा ही खर्चा होगा, अनलेस आप जर्मनी से करने चले जाओ। जर्मनी में इफ यू नॉट गोइंग फॉर अ मैनेजमेंट डिग्री एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एन एमएससी डिग्री, इट्स गोइंग टू बी फ्री। एंड मोरलेस बाकी जगहों पे भी एमआईएम एंड एमएससी मोरलेस सिमिलर कॉस्ट पे ही होते हैं, कहीं पे एमएससी कम होता है, कहीं पे एमआईएम कम होता है, बट एमबीए इज यूजुअली प्राइस्ड ट्वाइस एज व्हाट एन एवरेज डिग्री वुड बी। तो अगर हम लोगों को प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पॉइंट्स देने होंगे, तो हाँ, एमएससी को सबसे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, बिकॉज हाँ, जर्मनी का ऑप्शन अभी भी हमारे पास ओपन है। प्रॉब्ली 1-2 साल में जर्मनी विल ऑल्सो स्टार्ट चार्जिंग पीपल मनी, बट अभी तो नहीं कर रहा, तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मुझे 5 में से पॉइंट्स देने, एमएससी को 4 पॉइंट्स मिलेंगे, एमआईएम को 3 पॉइंट्स मिलेंगे, एमबीए को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। कॉस्ट के पॉइंट लेने के बाद एमबीए वुड बी 16, एमआईएम वुड बी 16.5 एंड एमएससी वुड बी 17.5। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो एमएससी सेंस बनता है जाना करने का, बट अगेन इट इज सब्जेक्टिव यार। आपके लिए क्या बेटर है डिपेंड्स ऑन आप किस स्टेज पे हो लाइफ के। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो प्रॉब्ली एक एमबीए आपके लिए ज्यादा सेंस बन रहा है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रॉब्ली एमआईएम और एमएससी में आप कुछ देख रहे हो। अब अगर आप अभी भी उतना ज्यादा श्योर नहीं हो कि भाई अभी भी आंसर नहीं आया मेरा, तो यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो बनाया एमबीए वर्सेस एमआईएम, एक वीडियो जहाँ पे आपके पूरा एमबीए वर्सेस एमआईएम के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप अभी भी एमएससी फाइनेंस कंसिडर कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। दोनों वीडियोस आर फुल ऑफ नॉलेज। तो क्लिक क्लिक क्लिक